नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का अभियान किया तेज। आज 5 उड़ानें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंची दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताया अहम। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। आज सुबह 4 विशेष उड़ानें 1159 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची है। स्वदेश लौटने वाले सभी भारतीयों की एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रियों ने अगवानी की। मंत्रियों ने इस अवसर पर विश्वास दिलाया कि सरकार सभी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वचनबद्ध है। एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहां पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुंचने तक की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना से भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन गंगा में शामिल होने को कहा है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने राहत सामग्री के साथ आज सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई। ट्वीट में डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इनमें पोलैंड से रवाना हुई पहली उड़ान भी शामिल है। ये उड़ानें 1377 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला रही हैं। पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शहयनी मेदिएका सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में पहले से ही भीड़ मौजूद है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य परामर्श में दूतावास ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन में लवीव और टेर्निपिल तथा अन्य स्थानों में मौजूद भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्प के रूप में भारतीयों को दक्षिण की ओर यात्रा का परामर्श दिया गया है ताकि वे हंगरी या रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से बाहर निकल सके। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने मेदिएका और बुडोमिर सीमा चौकियों पर अधिकारियों को तैनात किया है। ये अधिकारी यूक्रेन से बाहर निकलने वाले भारतीयों की स्वदेश पहुंचने में सहायता करेंगे। अन्य सीमा चौकियों को पार कर पोलैंड पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों से जेसजो में होटल प्रेज़िडेंकी पहुंचने को कहा गया है। भारतीय छात्रों के पास धन की कमी होने की स्थिति में भारतीय दूतावास होटल का आवागमन का शुल्क भुगतान करेगा। इसी दौरान यूक्रेन में फंसे हरियाणा वासियों की सहायता के लिए सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है ताकि छात्रों को दिल्ली लाने की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश दिए हैं कि सभी छात्रों के परिजनों से अधिकारी उनके घर जाकर मिलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के बारे आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करके इनके फायदों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने
उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी का आधार हैं, जो तेजी से आपूर्ति और लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं, तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है, उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई पहल की हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में तेजी से उभरते क्षेत्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानिक प्रणाली, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, जीनोमिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन प्रौद्योगिकी स्थानीय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने AVGC क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि क्षमता निर्माण कर भारत और विश्व के बाजारों की मांग को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी तकनीक से विभिन्न क्षेत्रों में मनोबल बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता आएगी, जो समय की मांग है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने देश में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 85,680 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.6% है। पिछले 24 घंटों में 14,123 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 23 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,554 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी बीमारी के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल चंडीगढ़ में 13 नए मामले दर्ज किए गए, मोहाली में 10 और पंचकुला में 9 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय चंडीगढ़ में भी 145 मरीजों का इलाज चल रहा है। 3 दिन तक चले पल्स पोलियो अभियान के तहत चंडीगढ़ में 97,190 बच्चों को पोलियो से बचाव की बूंदें पिलाई गई, जबकि ये आंकड़ा लक्ष्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शिविरों के अलावा घर घर पहुंचकर भी पोलियो की बूंदें पिलाई। कुछ टीमों ने रात को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर ऐसे 117 बच्चों को तारे जमीन पर कार्यक्रम के अंतर्गत बूंदें पिलाई, जो कि केवल रात को ही मिल सकते थे। पंचकुला में 71,808 बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 45,471 व शहरी क्षेत्रों में 26,337 बच्चों ने पोलियो से बचाव की बूंदें पी। मोहाली जिले में 1,61,119 बच्चों को पोलियो से मुक्त रखने की दवाई पिलाई गई। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज चंडीगढ़ में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल ने सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं का विवरण दिया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार द्वारा आने वाले समय में किए जाने वाले कामों की भी विस्तार से चर्चा की। पराली की समस्या के लिए बिजली और बायोगैस की योजनाओं को प्रोत्साहन देने की बात राज्यपाल ने की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही पानीपत में एथेनॉल प्लांट शुरू होने की संभावना है। राज्य में 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात कही गई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य की बात कही गई और 5 लाख नए रोजगार सृजित करने में बारे में भी जानकारी दी गई। विधानसभा में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह यादव तथा राज्य के 17 वीरों की शहादत पर शोक प्रस्ताव पेश हुआ। मंत्री और विधायकों के दिवंगत परिजनों की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त किया गया। कल, परसों और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अभिभाषण पर जवाब देंगे। 8 मार्च को बजट पेश होगा। 14 से 16 मार्च तक बजट पर बहस होगी। 21 और 22 मार्च विधायकी कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है ताकि सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली नीतियों पर विचार चर्चा की जा सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 33 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए की लागत से बनने वाली 2 प्रोजेक्टों को सौगात दी है। उन्होंने करनाल कैथल रोड से घोगड़ीपुर तक बनाए जाने वाले पश्चिमी बाईपास के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस कार्य पर करीब 31 करोड़ रुपए की अनुमति राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक करीब 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए की लागत से बनने वाली मार्केट कमेटी की सड़क का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कूड़ा कचरा ढोने वाली 30 CNG चलित मिनी टिप्परों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया, जो शहर के भिन्न भिन्न वार्डों में घरों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को लेंगे। इनकी खरीद पर 1 करोड़ 79 लाख 40 हजार रुपए की राशि खर्च हुई है। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से नए टिप्परों की खरीद की गई है, जो नगर निगम करनाल को उपयोग के लिए दिए गए हैं। और अब पेश है खबरें फटाफट। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2022 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा, पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू। करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व 1 थोक बिक्री लाइसेंस को विभिन्न अवधि के लिए किया गया निलंबित। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।